नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत सरकार और संघ परिवार दोनों ही बांग्लादेश के मामले में इस तरह से प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, इस तरह की नीतियों पर चल रहे हैं जिससे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का भी नुकसान होगा और भारत का भी नुकसान होगा। लगातार उकसाने वाली, भड़काने वाली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रचार आ रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसी झूठी सच्ची खबरों से भरा हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा हो, जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। हमले हो रहे हैं, हमले हुए हैं, मंदिरों पर भी हमले हुए हैं, कुछ जानें भी गई हैं, लेकिन ये उस पैमाने पर नहीं है जिस पैमाने पर संघ परिवार, हिंदुत्ववादी संगठन इसको प्रसारित कर रहे हैं। और इस मामले में मोदी सरकार भी कम नहीं है, वो भी इन तमाम चीज़ों को हवा दे रही है और लगातार इस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है मानो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत बहुत ख़राब हो गई हो और वो उसके लिए असहनीय होती जा रही हो। अब देखिए कि विदेश मंत्री जयशंकर का बयान आया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश सरकार को सीख दी है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना उसका दायित्व है। ये एक सामान्य सी बात है। निश्चित रूप से बांग्लादेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ उस देश में रहने वाले हर नागरिक को उसके जानो माल की हिफाजत की गारंटी दे, उसकी सुरक्षा करे, और अगर वो इसमें नाकाम रहती है तो ये उसकी बड़ी नाकामी मानी जाएगी। किसी भी देश में अगर अल्पसंख्यक असुरक्षित होते हैं तो ये वहाँ की सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात मानी जानी चाहिए। लेकिन क्या जयशंकर और उनकी सरकार अपने गिराबान में भी झांक रही है? क्या उसने देखा है कि ये जो कह रही है बांग्लादेश सरकार के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे ज़्यादा वो उस पर लागू होता है? कहीं ऐसा तो नहीं हो जो कहावत है कि चलनी सूपे से कह रही है, देख तेरे में छेद। तो बांग्लादेश की में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश हो रही है, जबकि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उनको जेल में डाला जाता है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं। और ये केवल सरकार से इतर संगठन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार इसमें शामिल है। सरकारें इसमें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार शामिल है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, असम की सरकार ने किस किस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है, उनको परेशान किया है। कई राज्यों में मॉब लिंचिंग हुई है, कई राज्यों में उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको सार्वजनिक तौर पर मारा पीटा गया है। कई राज्यों में उनके खिलाफ मुहिम चल रही है, उनके बहिष्कार की, उन्हें तरह तरह से बदनाम करने की, उनको खलनायक के रूप में प्रचारित करने की। तो एक तरफ भारत में ये सब चल रहा है और इस सब के बारे में पूरी दुनिया जानती है, और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अमेरिका हर साल जो रिलीजियस फ्रीडम पर रिपोर्ट जारी करता है उसमें बार बार भारत की स्थिति को नाजुक बताया जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात उन पूरे विस्तार के साथ की जा रही है। तो एक तरफ मुसलमान टारगेट पर हैं, दूसरी तरफ हमने मणिपुर में देखा कि किस तरह से कुकी जनजाति को टारगेट किया गया है और मैतेई को प्रोटेक्ट कर रही है वहाँ की सरकार, उन दोनों को आपस में लड़ा रही है। तो अल्पसंख्यक पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मुसलमान हों, ईसाई हों, और अब तो नया टारगेट उन्होंने ढूंढ लिया है सिखों को भी, जिन्हें खालिस्तान कह के बदनाम किया जा रहा है और उनके बारे में भी तरह तरह के प्रचार हो रहे हैं। और अब तो हाल में हमने जाटों के बारे में वीडियो देखे हैं जिसमें जाटों को टारगेट किया जा रहा है, उनके सामाजिक आर्थिक बहिष्कार की अपीलें की जा रही हैं हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से। तो ये हमारे देश में हालात हैं, इसको अनदेखा करके भारत सरकार बांग्लादेश पर आक्रमण कर रही है। मांग करना जायज़ है। हाँ, किसी भी देश में जहाँ भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की मांग करना कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन पहले अपनी गिरावान में आपको झांकना पड़ेगा। तो ये तो भारत सरकार की जो दोहरी नीति है, डबल स्टैंडर्ड है, वो उसकी बात हुई। दूसरी बात, हम संघ परिवार पर आते हैं। अब आज ही जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, हम सब उनके बारे में जानते हैं वो कितने बाबा हैं, कितने साधु हैं और कितने जहरीले बयान वो देते रहते हैं। उन्होंने एक जहरीला बयान दिया है कि अगर बांग्लादेश के हिंदू बुजदिल नहीं हैं, कायर नहीं हैं, तो उनको सड़कों पर उतर आना चाहिए। अब ये विशुद्ध रूप से भड़काने वाला बयान है, और अगर वो भड़का रहे हैं, दूसरे हिंदुत्ववादी संगठन भड़का रहे हैं। आरएसएस की तरफ से भी एक बयान आया है कल, जिसमें कहा गया है कि एक तो बांग्लादेशी सरकार की निंदा भर्त्सना खूब की गई है, और ये भी कहा गया है कि चिन्मय दास को रिहा किया जाना चाहिए। चिन्मय दास आप जानते हैं इस्कॉन के एक तथाकथित साधु संत हैं, जिनको इस्कॉन ने ही निकाल दिया है विभिन्न आरोपों में। एक तो अनुशासनहीनता का आरोप है, दूसरा उन्हें कहा गया था बच्चों से दूर रहें। अब आप ये समझ सकते हैं बिटवीन द लाइन क्या कहा गया है, कि बच्चों से दूर रहने के लिए क्यों कहा गया है। तो ये जो चिन्मय दास हैं वो कोई सही मायनों में साधु संत नहीं है। वो वहाँ भी सियासत कर रहे थे और उन्होंने हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की, और जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया और वो जेल में है। बल्कि इस घटना के बाद वहाँ के जो कट्टरपंथी संगठन हैं, इस्लामिक संगठन हैं, जमायत इस्लामी वगैरह, उन्होंने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की, जिसे ढाका के हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया कि बैन नहीं लगाया जा सकता है। तो एक तो ये है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश की सरकार जो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में चल रही है, उसने काफ़ी कोशिशें की है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना रहे, हिंदुओं को संरक्षण देने की भी कोशिश की है। पूजा के समय खुद मोहम्मद यूनिस जगह जगह पंडाल में गए और उन्होंने कोशिश की उनके साथ अपना एक रैपो बनाने की। तो वहाँ एक कोशिश हो रही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहाँ पर कट्टरपंथी संगठन हावी हो गए हैं, और उनके दबाव में वहाँ की सरकार भी है। और ये बदली हुई परिस्थिति को शायद हमारे हिंदुस्तान के हिंदुत्ववादी संगठन नहीं समझ रहे हैं और भारत सरकार भी नहीं समझ रही, या दोनों समझ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के हालात का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश के बहाने भारत के हिंदुओं को भड़काने की, उकसाने की कोशिश की जा रही है, और जाहिर है कि ये हिंदू मुसलमान का मामला बन जाता है, क्योंकि बांग्लादेश बेसिकली मुस्लिम बहुल राष्ट्र है अभी, और वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो वो हिंदू मुस्लिम करके एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। और वैसे भी बांग्लादेशियों के सवाल पर बीजेपी लगातार बहुत बरसों से राजनीति करती रही है। अभी झारखंड में चुनाव हुए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर इतना हवा खड़ा किया गया, हालांकि वो काम नहीं आया और बीजेपी वहाँ बुरी तरह से हारी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की थी कि हिंदू मुसलमान किया जाए, नफरत पैदा की जाए। तो ये हिंदुत्ववादी संगठनों का रुख है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि उनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो इशारों में, और अभी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो सीधे सीधे अल्पसंख्यकों पर हमले थे। तो जहां पूरी भारत सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब लोग इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहे हों, संघ परिवार रहा हो, हर दंगे में उनकी भूमिका दिखती है। बहराइच में क्या हुआ, अभी संभल में क्या हो रहा है, दूसरी जगहों पर क्या करने की कोशिश हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति की जा रही है। तो जब भारत के अंदर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा हो आप ही के द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो आप किस मुंह से किसी दूसरे देश को कह सकते हैं कि आप अल्पसंख्यकों पर सुरक्षा देने की आप पर जिम्मेदारी है। तो ये एक दोगलापन है, दोहरा रवैया है भारत सरकार का भी और संघ परिवार का भी, और ये हिंदुओं को भी इससे नुकसान होने वाला है और पूरे भारत को भी नुकसान होने वाला है। अव्वल तो हिंदुओं को नुकसान इस तरह से होने वाला है कि जब भी आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो बांग्लादेश में हिंदू और असुरक्षित होते जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि वहाँ के जो
मुस्लिम संगठन हैं या वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, उनको लग रहा है कि भारत सरकार और संघ परिवार, इस तरह के संगठन वहाँ पर अस्थिरता पैदा करने के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुओं के ज़रिए वहाँ अस्थिरता पैदा करके सरकार को उलटने की कोशिश हो रही है। और इसमें शेख हसीना भी शामिल हैं, क्योंकि शेख हसीना अभी भारत में ही रह रही हैं। वो भागकर जब से आई हैं तब से भारत में ही रह रही हैं, और उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया था अभी चिन्मय दास के बारे में और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में। तो ये तीनों की जो सोच है वो मिलता जुलता है, इसलिए वहाँ ये जो साजिश की बात है वो लोगों के घर कर रही है मन में कि भारत सरकार अब एक कोई साजिश रच रही है जिससे वहाँ की राजनीति पर वो दोबारा कंट्रोल कर सके, शेख हसीना को वापस भेज सके और उनकी पार्टी को जिंदा कर सके, और उसमें हिंदुओं का इस्तेमाल वो कर रही है। तो ये पूरी राजनीति जो है ये और बांग्लादेश को हमसे दूर करेगी, क्योंकि हमें बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, बहुत ही क्रूशियल है, और उसको नाराज़ करना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। अगर नाराज़ होता है वो, और उसकी वजह से हम देख ही रहे हैं कि वो चीन की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, और अगर ये झुकाव बढ़ेगा तो भारत से और दूर होता जाएगा, और ये भारत के लिए और नुकसान होगा कि अगर वहाँ पर कल को चीन अपने सैनिक अड्डे बनाने लगे तब आप क्या करेंगे? पाकिस्तान अपनी फ़ौज का एक टुकड़ा वहाँ रखने लगे तब क्या होगा? तो ये दूरदृष्टि से काम भारत सरकार नहीं ले रही है। उसकी विदेश नीति बार बार संकुचित नज़रिए से प्रेरित रही है और संकुचित राजनीति से प्रेरित रही है, जिसमें हिंदू मुसलमान एक बड़ा एलिमेंट रहा है, फैक्टर रहा है, और वही फिर से दिख रहा है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारत में हो रही है वही बांग्लादेश में करने की कोशिश हो रही है, और बांग्लादेश की राजनीति का इस्तेमाल भारत की राजनीति में करने की कोशिश हो रही है, और ये भारत के हितों के सरासर खिलाफ होगा। भारत को अपने सारे पड़ोसी को नाराज़ कर लिया है। बांग्लादेश से नाराज़गी है, नेपाल से नाराज़गी है, पाकिस्तान से तो हमेशा रही ही है, हमारी नाराज़गी श्रीलंका से भी है, श्रीलंका भी हमसे नाराज़ है। तो ये ना हमारी विदेश नीति की भी विफलता है, और हमारे जो घरेलू नीति है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से भारत सरकार ने अपनी घरेलू राजनीति के लिए अपने पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते खराब कर लिए हैं। तो बांग्लादेश के इस पूरे मामले को समझदारी से, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखने समझने की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। ये जो अतिवादी हिंदू संगठन है, चाहे आरएसएस हो चाहे दूसरे संगठन हो, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, और भारत सरकार को भी जगाने की कोशिश करनी चाहिए विपक्ष को। विपक्ष भी दरअसल ये इस राजनीति में फंस जाता है। जैसे कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने सरकार के तुक में तुक मिलाते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत पर चिंता जताई। देखिए, विदेश नीति के मामले में तमाम दल एक साथ हो जाते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि सरकार को चिताते भी रहा जाए कि ये एक ख़तरनाक तरीका है किसी भी दूसरे देश में हस्तक्षेप का, और कल को वो भी आपके देश में हस्तक्षेप कर सकता है, पलट के ये भी कह सकता है कि पहले अपने मुल्क को ठीक कर लीजिए, पहले अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दीजिए और फिर हमें नसीहत दीजिएगा। तो ये तकरार इससे बढ़ने की आशंका रहती है। तो समझदारी इसमें है कि इस पूरे मामले को ठंडा किया जाए, बांग्लादेश सरकार से बातचीत के चैनल खोले जाएं, वहाँ के हिंदुओं को भी शांत किया जाए, और वहाँ के मुसलमानों को भी आश्वस्त किया जाए कि भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो वहाँ कुछ राजनीतिक खेल करना चाहता है, और शेख हसीना को वो सुरक्षा ज़रूर दे रहा है, लेकिन उनका भी इस्तेमाल करने का वो कोई इरादा नहीं रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।